हाय एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल SNG स्टडी हब में आपका फिर से स्वागत है। तो इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने साधारण नमक के बारे में पढ़ा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उससे बनने वाले पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे। तो उससे बनने वाला दूसरा जो है लवण, कुछ उपयोगी लवण में आते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे साधारण भाषा में कास्टिक सोडा भी कहते हैं, जिसका रासायनिक सूत्र NaOH होता है। अब ये बनता कैसे है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोर एल्कली या क्लोर क्षार विधि द्वारा बनाया जाता है। तो इसके लिए एक विधि है, तो इस विधि का नाम है क्लोर एल्कली। एल्कली को ही क्षार कहते हैं। ये इंग्लिश नाम हुआ, ये हिंदी नाम हुआ। तो क्लोर का मतलब क्लोरीन, एल्कली का मतलब हो गया क्षार, मतलब भस्म। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है क्लोर एल्कली या क्लोर क्षार विधि द्वारा बनाया जाता है। अब इसमें क्या होता है? तो सोडियम क्लोराइड के संतृप्त जलीय विलयन का वैद्युत अपघटन किया जाता। तो इसमें सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन लिया जाता है, वो भी संतृप्त जलीय विलयन लिया जाता है। उसके बाद उसमें जो है विद्युत अपघटन कराया जाता है, मतलब उसमें विद्युत करंट डाला जाता है। तो इसके वजह से क्या होता है? तो फलतः कैथोड पर हाइड्रोजन गैस और एनोड पर क्लोरीन गैस मुक्त होती है। यहाँ पे मैंने समीकरण भी लिखा हुआ हूँ। तो जब NaCl जलीय विलयन है प्लस H2O एक ही हुआ, जब इसमें विद्युत अपघटन क्या आता है, मतलब जब विद्युत करंट इसमें डाला जाता है तो NaOH प्राप्त होता है, हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है और क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। तो ये दोनों जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस, ये कैथोड पर जमा हो जाता है और Cl2 मतलब क्लोरीन गैस वो एनोड पर जाकर जमा हो जाती है। इसके बाद मैंने लिखा भी है कि कैथोड पर सोडियम हाइड्रोक्साइड का भी निर्माण होता है। तो अब ये निर्माण कैसे हो? NaCl जल में सोडियम आयन और क्लोरीन आयन देते हैं। तो जैसे इसमें इलेक्ट्रिक करंट डालते हैं तो इसका जो सोडियम आयन होगा वो कैथोड पर, मतलब कह सकते हैं कि ये कैथोड पर जमा हो जाता है और ये सोडियम धातु में बदल जाता है। इसी तरह क्लोरीन आयन जो है वो कैथोड पर जाकर क्लोरीन गैस के रूप में जमा हो जाता है, मतलब क्लोरीन गैस में बदल जाता है और वो एनोड पर जाकर जमा हो जाता है। तो इसी तरह जब सोडियम, इसके बाद जो सोडियम धातु परिवर्तित होते हैं तो सोडियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके बनाती है सोडियम हाइड्रोक्साइड और वो हाइड्रोजन गैस को भी मुक्त करता है। तो इस तरह से सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन वो कैथोड पर जमा होता है और क्लोरीन गैस एनोड पर जमा हो जाता है। तो इस तरह से सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। अब इस तीनों के अलग अलग फायदे हैं, कुछ उपयोग भी हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस के। तो तीनों का कुछ उपयोग लिखा हुआ हूँ। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग, सबसे पहला उपयोग है साबुन तथा अपमार्जक बनाने में। अपमार्जक का मतलब डिटर्जेंट, जैसे सर्फ भी कहते हैं अपनी भाषा में। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग साबुन बनाने में और अपमार्जक बनाने में किया जाता है। दूसरा उपयोग है ये कागज बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तीसरा है प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। अभिकर्मक का मतलब होता है किसी दूसरे पदार्थ को रासायनिक क्रिया में प्राप्त करने के लिए या खोजने के लिए। तो प्रयोगशाला में इसका उपयोग जो है वो अभिकर्मक के रूप में भी होता है। अब हाइड्रोजन गैस का उपयोग क्या है? तो हाइड्रोजन गैस का उपयोग है वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण कर उन्हें वनस्पति घी में परिणत करने में। आप लोगों ने डालडा का नाम सुना होगा, जो अब डालडा नहीं आता है, लेकिन पहले जो है डालडा आता था। तो डालडा कैसे परिवर्तित होता था? तो वो वनस्पति तेल में हाइड्रोजन गैस को हाइड्रोजनीकरण किया जाता। तो हाइड्रोजनीकरण करने के बाद ही जो है वो वनस्पति घी में परिणत, मतलब वो डालडा में परिणत हो जाता था। तो इसके लिए क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता था। सेकेंड है हैवर विधि द्वारा अमोनिया बनाने, मतलब अमोनिया गैस NH3। तो हाइड्रोजन गैस का ही प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है अब क्लोरीन गैस का उपयोग कपड़ों एवं कागज को विरंजित करने में। विरंजित का मतलब होता है उसका रंग हटाना। तो कपड़ों को का अगर रंग हटाना हो या कागज को साफ करना हो, या कह सकते हैं कि उस पर जो भी लिखी हुई चीज़ें हैं वो उसको हटाना हो, तो इसके लिए क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है। तो कपड़ों का जो रंग होगा, रंगीन कपड़ा, वो पूर्ण रूप से उसका रंग उतर जाता है, मतलब सफ़ेद हो जाएगा। इसी तरह कागज़ भी पूर्ण रूप से सफ़ेद हो जाएंगे, जो भी इसमें लिखा होगा वो सारा खत्म।
दूसरा, कीटाणुनाशक होने के कारण, पता ही है क्लोरीन गैस जो होते हैं वो कीटाणुनाशक होते हैं, तो इसके वजह से क्लोरीन का उपयोग पेयजल को शुद्ध करने में भी किया जाता है। तीसरा उपयोग है विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में। ब्लीचिंग पाउडर के बारे में आप लोगों ने पता ही है, तो विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर बनाने में भी जो है क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से आज का पाठ खत्म होता है, जिसमें से हम लोगों ने पढ़ा सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में और उसके क्या क्या उपयोग हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे हम लोग कहते हैं खाने का सोडा, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।